हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, कल था धनतेरस, तो आई होप आप सभी लोग ने एंजॉय किया होगा, शॉपिंग करने गए होंगे और बहुत ढेर सारी शॉपिंग भी की होगी। जैसा कि हमारे यहाँ प्रथाएं हैं कि धनतेरस के दिन हम कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। तो आपने क्या क्या खरीदा या आपने क्या खरीदा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि हाँ मैम मैंने ये खरीदा है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उन्होंने क्या क्या खरीदा है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने क्या खरीदा, तो आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिना पूछे मैं नहीं बताऊंगी। तो चलिए आज के इस एडवांस इंग्लिश सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी हॉलीडेज की छुट्टियों के साथ आप इंजॉय भी करिए और पढ़ते भी रहिए, क्योंकि दोनों काम हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस्ड इंग्लिश। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अच्छी वर्ड की इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। जैसे आप कहते हैं नखरा करना, वो बच्चा दूध पीने में बहुत नखरा करता है, तुम वहां जाने में बहुत नखरा करती हो, वह खाना खाने में बहुत नखरा करता है, आजकल वह मुझसे बात करने में बहुत नखरा कर रही है। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, नखरा करने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले, आप में से कोई पहली बार मेरे साथ जुड़ा हुआ है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, वो भी सुबह 6 बजे। दिन की स्टार्टिंग आप इंग्लिश के साथ कर सके और मेरे साथ कर सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो माय आरडीए स्टूडेंट्स, एडवांस्ड इंग्लिश। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह खाना खाने में बहुत नखरे करती है। वह खाना खाने में बहुत नखरे करती है। क्या वे बच्चे दूध पीने में बहुत नखरा करते हैं? क्या वे बच्चे दूध पीने में बहुत नखरा करते हैं? वह हमारे साथ जाने में बहुत नखरा कर रही है, यानी बहुत इतरा रही है या नखरा कर रही है। तुमने पैसा देने में बहुत नखरा किया। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, कैसे भी तुम्हें उस काम को करने में नखरा नहीं करना चाहिए। माता जी सुबह 4 बजे मेरे लिए लंच बनाने में नखरा नहीं करती हैं। तो नखरा करने के लिए हम कौन सी वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं, या ऐसे सेंटेंसेस जो नखरा करने की हेल्प से बने होते हैं, इनके लिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सो लेट्स सी। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे लगे होंगे। अब देखिए, अगर नखरा करने वाले सेंटेंसेस इस तरीके से होंगे, तो हम इनके लिए स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज, एम, आर, वॉज, वर। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर फ्यूचर में होगा तो विल बी, शैल बी का भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में सेंटेंसेस थोड़े कम बनते हैं, प्रेजेंट या पास्ट में बनेंगे, लेकिन बनते हैं तो बेशक आप विल बी या शैल बी का यूज कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर। फ्यूचर में होगा तो विल बी का यूज कर देंगे, प्लस वेरी पिकी, या फिर वेरी पिकी, या फिर वेरी फुशी, प्लस वाइल, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मेंशन करना होगा। जो भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, कुछ भी हो सकता है, वो लिखेंगे। फिर टेंस के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर का यूज करेंगे या वॉज, वर का यूज करेंगे। जो भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमें क्या लिखना, इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर प्रेजेंट का है, जैसे प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है, तो हमें इज, एम, आर टेंस के अकॉर्डिंग करना है। ही, सी, सिंगुलर सब्जेक्ट इज, प्लूरल सब्जेक्ट देन आर, आई के साथ एम। ही, सी, सिंगुलर सब्जेक्ट इज, आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं, आई के साथ हमें एम का यूज करना है। यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें आर का यूज करना है। और अगर सेंटेंस पास्ट का होगा, जैसे कि ये, तो वहां पर हमें वॉज, वर का यूज करना है। ही, सी, इट, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करेंगे। कैसे? सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर। प्रेजेंट का है तो इज, एम, आर में से कोई एक, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, आई है तो एम, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर। पास्ट का है, ही, सी, इट, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज,
यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज करेंगे। फिर वेरी पिकी या वेरी फुसी का यूज करेंगे, प्लस वाइल लिख देंगे, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। आई होप स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट, वह खाना खाने में बहुत नखरे करती है। वह खाना खाने में बहुत नखरे करती है। सो फर्स्ट करती है सी। सी प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज, सी इज वेरी पिकी वाइल, खाना खाने में, वाइल टेकिंग फूड या वाइल ईटिंग फूड। नेक्स्ट इज, क्या वे बच्चे दूध पीने में बहुत नखरा करते हैं या बहुत नखरे करते हैं। देन क्या वे बच्चे, सो आर वे बच्चे, दोज चिल्ड्रेन, वेरी फुसी और वेरी पिकी, क्या करने में, दूध पीने में, वाइल टेकिंग मिल्क या वाइल ड्रिंकिंग मिल्क। एंड नेक्स्ट इज, वह हमारे साथ जाने में बहुत नखरा कर रही है। वह हमारे साथ जाने में बहुत नखरा कर रही है मीन्स सी इज वेरी फुसी और पिकी while going, हमारे साथ, while going with us। एंड लास्ट वन इज, तुमने पैसा देने में बहुत नखरा किया। तुमने पैसा देने में बहुत नखरा किया। सो यू वर वेरी पिकी वाइल गिविंग, क्या करने में, पैसा देने में, वाइल गिविंग मनी। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को हम इस तरीके से इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब किसी भी काम को करने में नखरा करना या नखरे करती थी की बात आती है, नखरा करना आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर या क्या यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज वर्ब, विल बी या शैल बी का यूज टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो इज, एम, आर यूज करेंगे। पास्ट का सेंटेंस होगा तो वॉज वर्ब यूज करेंगे। फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। इनका यूज हम कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है और कई जगह हमने पढ़ा है, टेंसेस में भी पढ़ा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा है, तो आई होप आपको आ रहा होगा। फिर हमें वेरी पिकी या वेरी फुसी का यूज करना है। वेरी पिकी या वेरी फुसी का यूज करना है, प्लस वाइल प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाइल लिखेंगे, जो वर्ब आई होगी खाना बनाने में, पूजा करने में, मेरे साथ वहां जाने में, बोलने में, खाने में, पीने में, उठने में, नाचने में, गाने में, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वर्ब आईएनजी फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अगर कोई अदर वर्ड्स होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो मैं आर डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिवीजन। वह खाना खाने में बहुत नखरे करती है। सी इज वेरी पिकी वाइल टेकिंग फूड। क्या वे बच्चे दूध पीने में बहुत नखरा करते हैं। आर दोज चिल्ड्रेन वेरी पिकी वाइल टेकिंग मिल्क। वह हमारे साथ जाने में बहुत नखरा कर रही है। सी इज वेरी फुसी और सी इज वेरी पिकी वाइल गोइंग विद अस, हमारे साथ विद अस। तुमने पैसा देने में बहुत नखरा किया। यू वर वेरी पिकी वाइल गिविंग मनी। यू वर वेरी पिकी वाइल गिविंग मनी। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज वर्ब, विल बी, वेरी पिकी और वेरी फुसी प्लस वर्ब वाइल प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स, आई होप कि आज के इस एडवांस इंग्लिश क्लास के सेंटेंसेस आपको बहुत पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो आप उस प्रॉब्लम्स को उससे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बहुत जल्दी उसका आपको आंसर मिलेगा। और अगर आपके लिए कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप अपने उस सजेशन को भी लिख सकते
सकते हैं, मैं जल्द जल्द उससे कोशिश करूंगी कि मैं उस सजेशन को फॉलो कर सकूं। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। अपने हॉलीडेज को एंजॉय करिए और एंजॉय योर डेज विद बुक्स, बिकॉज स्कूल्स वगैरह में हॉलीडेज चल रहे हैं दिवाली के, और एंजॉय करिएगा दिवाली के लिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।